अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या शरजब नाम रखा जा सकता है और इसकी मैनी क्या है। क्या ये हज़रत अली का लक़ब है? जवाब में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको ऐसे मज़ीद सवालात के जवाबात मिलते रहें। तो चलते हैं आज के जवाब की जानिब। शरजब इसमें सफ़ात है जिसके मैनी तवील कामत या दराज कद हैं। ये नाम रखने में हर्ज नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अलकाब में शरजब का लक़ब नहीं मिल सका। हमारा आज का सवाल नंबर 2 ये है कि मेरे मामू वफ़ात पा गए हैं। उन्होंने जो तरका छोड़ा है शरीयत के मुताबिक इसकी तकसीम कैसे होगी? महरूम की औलाद नहीं है, एक बेवा है, एक बहन और 3 भाई हैं, लेकिन इनमें से एक बहन और एक भाई पहले फौत हो गए हैं जबकि इनकी औलाद मौजूद है। जवाब में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे सवालात के जवाबात मिलते रहें। तो चलते हैं आज के जवाब की जानिब। महरूम के तरके से औलन इसकी तहजीज़ व तकफ़ीन के अखराजात मन्हा किए जाएंगे। कर्ज़ अगर था तो इसकी अदायगी और वसीयत अगर है तो इसके मद में ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 से इसकी अदायगी के बाद बकिया तरका वर्सा में तकसीम किया जाएगा। मसला मज़कूरा की नोयत के मुताबिक वर्सा में बेवा और 2 भाई शामिल हैं। जो बहन और भाई पहले फौत हो चुके हैं वो वारिस नहीं रहे और ना ही इनकी औलाद इनके हिस्से का मुतालबा कर सकती है। मरहूम के कुल काबिल तकसीम तरके से बेवा को चौथा हिस्सा मिलेगा क्योंकि इनकी औलाद नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम्हारी बीवियों का तुम्हारे छोड़े हुए माल में से चौथा हिस्सा है, पर शर्त यह है कि तुम्हारी कोई औलाद ना हो। फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनके लिए तुम्हारे तरके में से 8वां हिस्सा है। तुम्हारे इस माल की निस्बत की हुई वसीयत को पूरी करने या तुम्हारे कर्ज उतारने के बाद बेवा को चौथा हिस्सा देने के बाद बकिया तमाम माल दोनों बहन भाइयों में बराबर तकसीम होगा। आज का सवाल नंबर 2 ये है कि उलमा दीन इस बारे में क्या फरमाते हैं कि कोई बंदा जिस्मानी लिहाज से मरीज़ था, इसके सर में बड़े बड़े उभार से बनते रहते थे और वो काला शाहकाकू GT रोड लाहौर पर वाक़या टूल प्लाजे पर सड़क पर बैठा भीख मांगा करता था। शायद गुज़िश्ता साल वो फौत हो गया। इसकी फौतगी की तारीख का इल्म नहीं। अब पता चला है कि जनवरी में चंद लोग इस बंदे का उर्स करवा रहे हैं। इस मामले को देखकर अहले सुन्नत के बहुत से अहबाब की अस्तराबी कैफियत है और हम रहनुमाई के ख्वाह हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जवाब में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको ऐसे सवालात के जवाबात मिलते रहें। तो चलते हैं आज के जवाब की जानिब। कोई भी शख्स जो हालत ईमान में इस दुनिया से रुखसत हुआ हो, इसके लिए साले सवाब करना जायज़ है। मसले हाज़ा में भी अगर कुछ लोग महरूम के साले सवाब के लिए कोई तकरीब करते हैं, फलाह आमा को कोई काम करते हैं या कोई तालीमी इदारा बनाते हैं तो इसकी ममानियत नहीं है। इसके बरअक्स मुबालगा राई करके मरहूम की तारीफ़ों में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते हैं और बनावटी करामात बयान करने पर सारा ज़ोर लगाते हैं तो ये शरन ममनू और कानूनन धोखाधड़ी और फ़रेबकारी है। इनके इस अमल से मरहूम की हकीकत जानने वाले लोगों के जहन में हकीकी औलिया इकराम और उनके दरगाहों से मुतल्लिक वसवसे पैदा होंगे और साथ ही दरगाहों के बारे में लोगों को कहने का मौका मिलेगा कि दरगाहों पर मदफून औलिया भी हकीकत में इन्हीं मरहूम के जैसे थे। मज़ीद बरा हमारे माशरे का चलन बन गया है कि शुबदाबाजियों से कोई भी मफाद परस्त किसी मरहूम का मिज़ार बनाता है और ख़ुद इसका मजावर बन जाता है। फिर नजराने वसूल करने का एक ला मुतनाही सिलसिला चल निकलता है। फिर उर्स और मेले ठेले शुरू होते हैं, चंदे जमा होते हैं और मुजावरों का असर रसूख इस कदर बढ़ जाता है कि इनकी धोखाधड़ी से पर्दा चाक करना और साहिब मिज़ार की हकीकत बताना मुमकिन ही नहीं रहता।
اس سے اسلام اور اہل سنت کی بدنامی بھی ہوتی ہے اور جان و مال اور عزت و عفت پر ڈاکے بھی پڑتے ہیں۔ اس لیے ایسی صورتحال پیدا ہوتے ہی قانونی اداروں کے علم میں لانا چاہیے اور انہیں قانونی انداز میں اس کے اسباب کر دینے چاہیے۔